नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे परमाणु प्रलय, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उन्हें बम बना सकते हैं लेकिन आखिर सोचा जाए तो क्या, वातावरण में भरे असंख्य धूल के कणों को अपने शरीर तक पहुंचने से रोका जाए तो कैसे? एक रास्ता है, मेरी परमाणु रस्सियां, जो मेरे शरीर से लिपटकर उसके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देंगी जिसे भेद कर धूल के कण मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं आराम से इस पागल प्रोफेसर का दिमाग ठीक कर सकता हूं। धाड़ आ मुझे अफसोस है प्रोफेसर कि मेरे वारों से तुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। तेरे पागल दिमाग को ठीक करने के लिए तुझे ये कष्ट देना जरूरी है, जल्द ही। अब ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस रहस्यमय टुकड़े को स्पेस रिसर्च सेंटर पहुंचाऊंगा, जो तेरे पागल दिमाग के मुताबिक किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा है, जिसे तूने सुपर पावर बैटरी के बल पर हासिल किया है। परमाणु ने जैसे ही उस विशेष जार को खोला, वैसे ही ओह, ये सचमुच कोई अद्भुत ग्रह का टुकड़ा है, क्योंकि जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया है, वैसे ही ये घुलने लगा है। इसकी भलाई तो इसमें है कि मैं इसे इस विशेष जार में ही बंद कर दूं और इसे ऐसे ही ले जाकर जल्दी से स्पेस रिसर्च सेंटर वालों को सौंप दूं, क्योंकि उसके बाद मुझे पुलिस को उस पागल प्रोफेसर की लैब की सूचना भी देनी है और पुरवाट के पास पहुंचकर खुद को केमिकल वाली मुसीबत से आजाद भी करना है। परमाणु की कॉल पर इंस्पेक्टर धनुष अपने लाव लश्कर के साथ खुद प्रोफेसर तुलाराम भगत की लैब पर पहुंचा। सारी लैब को अपनी कस्टडी में लेकर उसके एक एक सामान को सील करने की तैयारी करो। इस प्रोफेसर का क्या करना है साहब जी, तुम अपना काम करो। इसे मैं खुद अपने हाथ से गिरफ्तार करके पागल खाने पहुंचाऊंगा। तभी बड़ुम! अबे कौन है पीछे जो इंस्पेक्टर धनुष के होते शोर मचा रहा है? बंद कर दूंगा। लेकिन शोर करने वालों को देखकर सभी के साथ इंस्पेक्टर धनुष की भी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये कौन है साहब जी? मन्ने तो ये कोई भूत लाग रिया से। चुप बे, ये कोई सड़क छाप जमूरा है जो किराए की उल्टी सीधी ड्रेस पहनकर यहां हमें डराने आया है। लेकिन इसे नहीं मालूम कि इसका पाला इंस्पेक्टर धनुष से पड़ा है। अभी इसका तिया पांचा करता हूं। ओह! जैसे इंस्पेक्टर धनुष ने उस पर वार करना चाहा, वैसे उसके इर्द गिर्द किरणों का घेरा बन गया और अगले ही पल हवा में लहरा उठा इंस्पेक्टर धनुष का शरीर कई सौ फुट दूर जाकर गिरा। औ साहब जी, ये क्या हुआ साहब जी? आपकी हड्डियां तो सही सलामत है ना साहब जी? अबे साहब जी की चिंता छोड़ और ये सोचकर अपना खून खोला कि उसने एक पुलिस अफसर पर हाथ उठाया है। गोली चलवाओ उस पर, घायल कर दे उसे। जो हुक्म साहब जी। उसे घायल करने के लिए कई गोलियां चली, धाए 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 धाए, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जैसे उसके मुंह से हवा निकली, वैसे ही गोलियां हवा में लटक गई। ये तो गजब हो गया साहब जी। हो जाने दे, हम सब इकट्ठे मिलकर इसे दबोच लें। आपका यो आइडिया सही है साहब जी, लेकिन वो आइडिया सभी पर भारी पड़ा। और भारी भी इतना कि कोई भी अपने होश काबू में नहीं रख पाया और उन्हें बेहोश करने वालों का किसी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो किसी और चीज से मतलब था और उसकी आंखें उसे ही ढूंढ रही थी। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में नजर आती चिंता बता रही थी कि उसके मतलब की चीज वहां कहीं नजर नहीं आ रही थी। और तब उसकी आंखें उस शख्स पर आ ठहरी जो उसे उसकी मतलब की चीज के बारे में बता सकता था। और वो शख्स
प्रोफेसर तुलाराम भगत था। ठहरो, वहीं रुको, तुम मेरे पास मत आओ। आ और वो शख्स अपनी भाषा में उससे कुछ कहता है। तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जवाब में उसने एक छोटा सा यंत्र प्रोफेसर के गले से चिपका दिया और इस यंत्र की सहायता से मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूं और तुम मेरी। मुझे अपने ग्रह के टुकड़े की तलाश है। क्या तुम बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? तुम किसी दूसरे ग्रह के वासी हो? हाँ, मैं सुदूर अंतरिक्ष से बसे रक्षात ग्रह का निवासी हूँ। अपने ग्रह पर मुझे डिफेंडर के नाम से पुकारा जाता है। अचानक किसी अज्ञात शक्ति से टकराकर मेरा ग्रह नष्ट हो गया, तबाही मची, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन मैंने और मेरे कुछ साथियों ने सही समय पर रक्षात्मक प्रणाली का प्रयोग करके अपने आप को बचा लिया। उस तबाही के गुजर जाने के बाद मैं और मेरे बचे खुचे साथी अपनी अपनी सुरक्षा प्रणाली से बाहर आए और फिर हमने अंतरिक्ष में फैले अपने ग्रह के टुकड़े को इकट्ठा करके अपने ग्रह का पुनर्निर्माण आरंभ कर दिया। हम सभी ने अपने अथक परिश्रम से अपने ग्रह को पुनः स्थापित करने के अपने कार्य को लगभग पूरा कर दिया था। मात्र एक बड़े टुकड़े की कमी थी और मैं अंतरिक्ष से उस टुकड़े को बड़ी मुश्किल से ढूंढकर और उसे लेकर अपने ग्रह की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने उस टुकड़े को अपने शिकंजे में फंसा लिया और उसे लेकर बेहद तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया और तब मैंने अपने आप को उस टुकड़े से चिपका लिया। मेरा इरादा ये था कि जब वो टुकड़ा उस शक्ति के शिकंजे से निकल जाएगा तो मैं उसे लेकर वापस अपने ग्रह पर लौट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस अज्ञात शक्ति के साथ खींचता हुआ हमारे ग्रह का वो टुकड़ा जैसे ही पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया वैसे उसने पिघलना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से मैं उससे चिपका नहीं रह सका। मैं पृथ्वी के अधिकतर भाग पर मौजूद पानी नामक तरल पदार्थ में जा गिरा। जब तक मैं संभल कर पानी से बाहर आया तब तक वो अज्ञात पावर उस टुकड़े को लेकर ना जाने कहां चली गई थी। मैंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस टुकड़े को ऐसी जगह ले जाकर रखा जा चुका था जहां से उस टुकड़े से निकली उष्मा को मेरा फाइंडर नहीं पकड़ पा रहा था। अभी कुछ देर पहले मेरे फाइंडर ने उस टुकड़े के उष्मा को इस स्थान से कैच किया था, इसलिए मैं यहां आ पहुंचा। अब तुम मुझे बताओ कहाँ है मेरे ग्रह का वो टुकड़ा, ताकि मैं उसे लेकर वापस लौट सकूं। तुम एकदम सही जगह पर पहुंचे हो। कुछ देर पहले तुम्हारे ग्रह का वो टुकड़ा यही था। यहाँ मौजूद एक पागल वैज्ञानिक ने उस टुकड़े को यहाँ खींच लिया था। मैंने उस टुकड़े को बड़ी मुश्किल से उस वैज्ञानिक से छीनकर उसे यहाँ इसलिए रख दिया था ताकि वो पृथ्वी के वातावरण में घुलकर समाप्त ना हो जाए। अभी मैं उस पदार्थ को सुरक्षित करके हटा ही था कि एक दुष्ट शैतान उसे मुझसे छीन कर ले गया और मुझे इस हाल में छोड़ गया था। कौन था वो? परमाणु। परमाणु? ओह, तुम इस तरह क्यों चौंके? क्या तुम परमाणु नामक उस शैतान को जानते हो? नहीं, मैं परमाणु नाम के किसी शैतान को नहीं जानता, लेकिन परमाणु ही वो अज्ञात शक्ति है जिससे टकराकर हमारा ग्रह तबाह हो गया। हाँ, तुम पृथ्वी वाले उसे एटम के नाम से भी पुकारते हैं। ये परमाणु या एटम शक्ति बहुत ही विध्वंसकारी शक्ति है। तुम एटम की बात कर रहे थे। ये जहां भी होगी विनाश ही मचाएगी। ऐसी शक्तियों को तो तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। मेरे यंत्र बता रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसी विनाशकारी शक्तियों की भरमार है और इसका सीधा सा अर्थ है परमाणु शक्ति से पृथ्वी कभी भी समाप्त हो सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने ग्रह की तरह मैं पृथ्वी को परमाणु शक्ति से नष्ट नहीं होने दूंगा। पृथ्वी पर जितना भी परमाणु शक्ति का भंडार है मैं उसे खत्म करके समस्त ब्रह्मांड को उसके विनाश से बचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस परमाणु को ढूंढूंगा जो मेरे ग्रह का टुकड़ा ले गया है।
पृथ्वी को परमाणु शक्ति के कहर से बचाने के तुम्हारे फैसले से मैं सहमत हूँ। मेरा भी यही विचार है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी तुम्हें मुझे अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि मेरी सहायता के बिना ना तो तुम परमाणु शक्ति के भंडार को समाप्त कर सकते हो और ना तुम्हारे ग्रह के टुकड़े को ले जाने वाले परमाणु का पता लगा सकते हो। ये तो और अच्छी बात है, पृथ्वी पर तुम्हारा सहयोग मेरे बहुत काम आएगा। तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे। गुड, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। एक बहुत बड़ी योजना पनप रही थी उस पागल वैज्ञानिक के दिमाग में, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। परमाणु, तुम इस समय कहाँ हो? परमाणु, मैं इस समय स्पेस रिसर्च सेंटर में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाए गए टुकड़े के रहस्य को खोजने की कोशिश में हूँ। पुरवॉट, कहो क्या काम है? सूरजकुंड की पहाड़ियों में बने एटॉमिक पावर स्टेशन पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तुम्हें वहां पहुंचना होगा परमाणु, अभी। ओके प्रोफेसर, मैं जा रहा हूं। एटॉमिक पावर स्टेशन पर सचमुच परमाणु की जरूरत थी। वह आगे बढ़ता ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम उसे रोक पाएंगे। मेरे पास एक रास्ता है उसे रोकने का। ये जीप तूफान की गति से आगे बढ़ी, लेकिन डिफेंडर तक ना पहुंच पाई। उसके हाथों के इशारे ने एक पल में ही जीप को हवा में पहुंचा दिया और एक पल में ही जमीन पर भड़ाक। आ! गोलियां भी इसके हाथों के इशारे पर नाच रही है। नाचने दो, तड़ तड़ तड़। ऐसे ही किसी समय के लिए यहां मौजूद इस मिनी टैंक का गोला नहीं नाचेगा। वड़ुम बड़ाम। गोले के ऐसे हस्त्र की कल्पना किसी ने नहीं की थी, और ना ही किसी ने की थी ऐसी कल्पना। ओह, ये क्या! उसके हाथ लगाते ही यहाँ की जमीन कांच में बदल गई और हम कांच की इस जमीन पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं। छनाक! सभी के कदमों को जमीन से उखाड़कर जैसे उसने कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही खुद उसके कदम जमीन से उखड़ गए और उसके कदमों को उखाड़ने वाला था परमाणु। तेरे शरीर की बनावट बता रही है तो किसी ऐसे दिमाग की इजाद है जो दूसरे ग्रह के प्राणियों के नाम का सहारा लेकर लोगों को डराना और अपना काम निकलवाना चाहता है। परमाणु ऐसा नहीं होने देगा। ओह, इस बार के साथ परमाणु को ऐसा लगा मानो उसने 11,000 वोल्ट का नंगा तार छू लिया हो। ओह, बड़ा तेज करंट लगा उसके शरीर को छूते ही। अगर मेरे शरीर और हाथों पर शॉक प्रूफ ड्रेस ना होती तो मेरा बचना मुश्किल था। 1 मिनट, शॉक प्रूफ ड्रेस होने के बाद भी मुझे करंट क्यों लगा? यानी इसके शरीर पर शॉक मारने का कोई विशेष स्थान मौजूद है। कोई बात नहीं, अभी इसके साथ साथ वो साधन भी धराशायी हो जाता है। आंधी की तेजी से परमाणु रस्सी उसके शरीर से लिपटी और तूफान की तेजी से उससे अलग हो गई। ओह, उसके हाथ लगाते ही परमाणु रस्सी राख हो गई और वो ऐसे एटॉमिक मिसाइलों की तरफ बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मुझे उसे रोकना होगा और उसके लिए ये पानी का पाइप एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि उसके शरीर में करंट भरा हुआ है और पानी करंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।